सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के हिंदी विषय के ऑनलाइन वीडियो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण प्रकाश नामक पुस्तक से पाठ 2 अनुच्छेद लेखन के विषय में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम अनुच्छेद लेखन के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद लेखन होता क्या है, अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ अनुच्छेद उदाहरण के रूप को भी देखेंगे, अर्थात अनुच्छेद किस प्रकार लिखा जाता है। तो बच्चों, आइए चलते हैं हम अपने पाठ अनुच्छेद लेखन की ओर। अनुच्छेद लेखन को समझने के लिए हम सर्वप्रथम अनुच्छेद लेखन का अर्थ समझते हैं। अनुच्छेद लेखन का अर्थ किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य के समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है, अर्थात हिंदी रूपांतरण है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है, जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता, अर्थात हर वाक्य महत्वपूर्ण होता है। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना होता है। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। बच्चों, अनुच्छेद की विशेषताओं को जानने के पश्चात अब हम अनुच्छेद लेखन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके विषय में आपको बताते हैं। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी जिस विषय पर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं वह विषय स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना चाहिए। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन का अर्थ, अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं और अनुच्छेद लेखन लिखते समय ध्यान देने योग्य बातों को जानने के पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद लेखन के उदाहरणों को अब मैं आपको बताती और समझाती हूँ। उदाहरण नंबर 1। इस उदाहरण के माध्यम से आपकी समझ में यह आ जाएगा कि अनुच्छेद किस प्रकार लिखा जाता है। पहला उदाहरण है अभ्यास का महत्व, जो कि आपके विद्यार्थी जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। अभ्यास, जिसे अंग्रेजी में प्रैक्टिस कहते हैं। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो किसी भी कार्य को किया जा सकता है।
ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है। उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंदबुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत भी बनी। वह कहावत क्या है? करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यह बहुत प्रसिद्ध कहावत है। जहाँ जब कभी भी अभ्यास के महत्व को बताया जाता है तो इस कहावत का उपयोग किया जाता है। इस कहावत को हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस कहावत का अर्थ है कि अभ्यास करने से, करत करत अभ्यास ते, अर्थात बार बार अभ्यास करने से जड़ मति होत सुजान, जड़ बुद्धि वाला बालक भी एक बुद्धिमान बालक बन सकता है। जड़ बुद्धि यानी अल्प बुद्धि, कम बुद्धि वाला विद्यार्थी भी बुद्धिमान विद्यार्थी बन सकता है। जिस प्रकार से रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान, जिस प्रकार से रस्सी के आने और जाने से एक पत्थर पर निशान पड़ जाता है, अर्थात रस्सी के आने जाने की प्रक्रिया में, अभ्यास करने की प्रक्रिया से उस पत्थर पर निशान पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर एक अल्प बुद्धि वाला बालक, एक जड़ बुद्धि वाला बालक भी अगर अभ्यास करता है तो वह बुद्धिमान बालक बन सकता है। तो बच्चों, आपके विद्यार्थी जीवन में अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। कहा भी गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, अर्थात आप जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतना ही आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। अपने लक्ष्य को उतनी आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे। इसलिए बच्चों, हमेशा विद्यार्थी जीवन में आप अभ्यास के महत्व को समझिए और अभ्यास को अपनाइए। तो बच्चों, प्रथम उदाहरण को समझने के पश्चात अब हम अनुच्छेद लेखन के द्वितीय उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण संख्या 2, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग शब्द पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। यह एक ऐसी समस्या है जिस पर अगर काबू नहीं किया गया तो यह पूरी पृथ्वी को ही नष्ट कर देगा। CFC 11 और CFC 12 जैसी ग्रीन हाउस गैसों ने सूरज के थर्मल विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी के वातावरण को गर्म बना दिया। ये गैसें सूर्य की किरणों को वायुमंडल में प्रवेश तो करने देती हैं, लेकिन उससे होने वाले विकिरण को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती हैं। इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, जो पूरे विश्व में तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तापमान में वृद्धि से वर्षा चक्र, पारिस्थितिक संतुलन, मौसम का चक्र आदि प्रभावित होते हैं। यह वनस्पति और कृषि को भी प्रभावित करता है, जिसके कारण हमें दुनिया भर में लगातार बाढ़ और सूखे जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तापमान में वृद्धि और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण बर्फबारी जैसी घटनाओं में भी कमी आई है। तापमान में वृद्धि से आर्द्रता में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हुई है। स्थानीय सरकारों को चाहिए कि वह लोगों के बीच जागरूकता पैदा करें तथा ऐसे उपकरणों और वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करें
जो पर्यावरण के अनुकूल हो। पेपर, प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों की रिसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे प्रयासों को लोगों द्वारा जमीनी स्तर पर करना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम एक प्रभावी तरीके से इस भयानक समस्या का मुकाबला कर सकते हैं। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जाना, इसके विषय में पढ़ा। हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, अपने वातावरण को हमें साफ एवं स्वच्छ रखना चाहिए। तो बच्चों, उदाहरण नंबर 2 को समझने के पश्चात अब हम चलते हैं अपने अगले उदाहरण की तरफ। उदाहरण संख्या 3, वन और पर्यावरण का संबंध। बच्चों, वन और पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या संबंध है? वन और पर्यावरण का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है? इस विषय पे हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। यह अनुच्छेद आप सबके सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। इसी प्रकार परीक्षा में आए हुए अन्य अनुच्छेद लेखन को भी आप अपने शब्दों के माध्यम से अपने भाषा बोध का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। तो बच्चों, आइए चलते हैं हम अपने उदाहरण की तरफ। वन और पर्यावरण का संबंध, इसी विषय पर हमें अनुच्छेद लिखना है। तो वह इस प्रकार लिखा जाएगा। वन और पर्यावरण का बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के 33% भाग को अवश्य हरा भरा होना चाहिए। वन जीवनदायक हैं, ये वर्षा कराने में सहायक होते हैं, धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। वनों से भूमि का कटाव रोका जा सकता है, वनों से रेगिस्तान का फैलाव रुकता है, सूखा कम पड़ता है। इससे ध्वनि प्रदूषण की भयंकर समस्या से भी काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। वन ही नदियों, झरनों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के भंडार हैं। वनों से हमें लकड़ी, फल, फूल, खाद्य पदार्थ, गोंद तथा अन्य सामान प्राप्त होते हैं। आज भारत में दुर्भाग्य से केवल 23% वन बचे हैं। जैसे जैसे उद्योगों की संख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वनों की आवश्यकता और बढ़ती जा रही है। वन संरक्षण एक कठिन एवं महत्वपूर्ण काम है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और अपना योगदान देना होगा। हमें अपने घर, मोहल्ले, नगर में अत्यधिक संख्या में वृक्षारोपण को बढ़ाकर इसको एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना होगा। तभी हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख पाएंगे। तो बच्चों, हमें पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, वृक्षारोपण के कार्य को बढ़ावा देना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। बच्चों, उदाहरण संख्या 3 को समझने के पश्चात अब हम उदाहरण संख्या 4 की तरफ आते हैं। उदाहरण संख्या 4, जीवन संघर्ष है, स्वप्न नहीं। अर्थात हमारा जो जीवन है यह संघर्ष है, कोई स्वप्न नहीं है। बच्चों, इस विषय पर हम अनुच्छेद कैसे लिखा जाए इसके बारे में समझते हैं। मनुष्य का जीवन वास्तव में सुख दुख, आशा निराशा, खुशी दर्द आदि का मिश्रण है। यह न तो केवल फूलों की सेज है और ना ही कांटों का ताज। वस्तुतः जीवन एक अनवरत संघर्ष का नाम है। जीवन की तुलना एक प्रवाहमान नदी से की जा सकती है। जिस प्रकार एक सरिता अविरल बहती रहती है, समुद्र में लहरें सदा गतिशील रहती हैं, वायु एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती, सूर्य, चंद्रमा, तारे सभी अपने अपने नियत समय पर उदित एवं अस्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन की गति भी अविरल है। समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहने की प्रबल मानवीय लालसा ही जीवन है। इस अविरल गति से प्रवाहमान जीवन में अनेक ऊंचे नीचे रास्ते आते हैं, अनेक बाधाएं आती हैं। इन्हीं बाधाओं से संघर्ष करते हुए जीवन आगे बढ़ता रहता है। यही कर्म है, यही सत्य है।
जीवन में आने वाली बाधाओं से घबराकर रुक जाने वाला या पीछे हट जाने वाला व्यक्ति भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन सत्य है जबकि स्वप्न असत्य है। स्वप्न काल्पनिक है, अयथार्थ है। स्वप्न का महत्व केवल वहीं तक है जहाँ तक वह मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने में प्रेरक होता है। मनुष्य स्वप्न के माध्यम से ही ऐसी कल्पनाएं करता है जो अयथार्थ होती हैं, लेकिन उस काल्पनिक लोक को वह अपने परिश्रम, उमंग एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से यथार्थ में, वास्तविकता में परिवर्तित कर देता है। वास्तविक जीवन एक कर्तव्य पथ है जिसके मार्ग में अनेक शूल बिखरे पड़े हैं, लेकिन मनुष्य की इच्छा शक्ति या दृढ़ संकल्प उन बाधाओं और कांटों की परवाह नहीं करता और उन्हें रौंद कर आगे निकल जाता है। जीवन संघर्ष की लंबी साधना है। यह संघर्ष तब तक बना रहता है जब तक मनुष्य के शरीर में सांस चलती रहती है। संघर्ष से बचा नहीं जा सकता, अर्थात हमारा जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष करके ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। तो बच्चों, यह हमारा अनुच्छेद लेखन का चौथा उदाहरण था। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से अनुच्छेद लेखन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और अनुच्छेद को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा 4 अनुच्छेद लेखन के उदाहरण को हमने देखा और पढ़ा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप सब अनुच्छेद लेखन को अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।